ऐप पे रखते हुए मैं सिंपली एक डाउनलोड पे क्लिक करता हूं। ये आप लोगों को टाइम भी बताएगा कि इसने ओनली 2 सेकंड के अंदर आप लोगों को फाइल डाउनलोड भी कर ली है और अपलोड भी कर ली है। ना आप लोगों को किसी भी किस्म के आरडीपी की ज़रूरत पड़ी, ना आप लोगों को पहले कई मिनट्स इंतज़ार करके उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ी। एक क्लिक के ऊपर 2 सेकंड के अंदर आप लोगों की पूरी फाइल उसने डाउनलोड भी क्लाउडली की और उसको अपलोड करके आप लोगों की वेबसाइट का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। एपी के वेबसाइट्स के ऊपर काम करने के बाद मुझे इस चीज़ का तो तजर्बा हुआ है कि आप लोग जो फाइल्स अपलोड करते हैं एपीके की, वो आप लोगों को अपने कंपेटिटर्स के लिंक की सूरत में अपनी वेबसाइट पे नहीं डालनी चाहिए, वगरना आपकी वेबसाइट से उनको बैक लिंक जाएगा और आप लोग कभी भी उन्हें कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आप लोग गूगल ड्राइव का लिंक भी डाल सकते हैं, वन ड्राइव का लिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग फाइल्स का यूआरएल अपनी वेबसाइट के मुताबिक क्रिएट कर लेते हैं तो उस चीज़ का आप लोगों को प्लस पॉइंट मिलेगा, आप लोगों की वेबसाइट की रैंकिंग के अंदर आप लोगों को मदद मिलेगी। लेकिन जब आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए फाइल्स डाउनलोड करते हैं और उसके बाद अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मसाइल आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास अगर इंटरनेट स्लो है तो डाउनलोड करने के लिए जो फाइल टाइम लेती है वो बहुत ज़्यादा ले लेती है। देन जब अगर वो थोड़ी देर बाद फाइल डाउनलोड हो भी जाती है, जो बाज़ों का 2-2 जीबी तक भी हो जा सकती है, ओबीबी फाइल्स होती हैं वो 3-3 जीबी तक भी होती हैं, या बाज़ों का मॉड फाइल्स भी हमारी एपीके 1 जीबी तक भी हो सकती हैं। तो इतनी बड़ी फाइल्स को डाउनलोड करना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग सब्र करके डाउनलोड कर भी लेते हैं तो फिर इन्हें अपलोड करने के लिए आप लोगों को आरडीपी चाहिए होता है, और आरडीपी भी अच्छा चाहिए होता है जिसके ऊपर आप लोगों को मंथली अच्छे खासे अखराजात आ जाते हैं। अगर आप लोग आरडीपी मैनेज भी कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों को एक लंबे अरसे तक के लिए उनके रिकरिंग चार्जेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आज इन तमाम चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन में लेके आया हूं। आप लोगों के फाइल्स आप लोगों की वेबसाइट के मुताबिक ही क्रिएट होंगे, आप लोगों को किसी भी किस्म का आरडीपी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इवन फाइल डाउनलोड करने की भी कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ये सारे काम एक ही टूल कर देगा कि आप लोगों की फ़ाइल डाउनलोड भी सेकंड्स के अंदर होगी और वो फाइल अपलोड भी सेकंड्स के अंदर होगी, और वो आप लोगों का जो यूआरएल क्रिएट करके देगा वो यूआरएल भी आप लोगों को आपकी वेबसाइट का क्रिएट करके देगा। इस टूल की मदद से आप लोगों को 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑप्शन ये मिलता है कि आप लोग एक अलहदा से सर्वर परचेज़ कर लें जिसके ऊपर आप लोगों की फाइल्स अपलोड होगी, या दूसरा ऑप्शन आप लोगों को ये मिलता है कि आप लोग गूगल ड्राइव का अकाउंट क्रिएट कर लें और गूगल ड्राइव के अंदर ही अपनी फाइल्स अपलोड करें। आप लोग जब फाइल अपलोड करेंगे इस टूल की मदद से, सेकंड्स के अंदर फाइल डाउनलोड होके अपलोड होके आप लोगों की गूगल ड्राइव में जाके अपलोड होगी, और जो लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो आप लोगों की वेबसाइट का होगा। तो इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक वेबसाइट ओपन हुई है, और आप लोग लामहला जो एपीके वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं वो इसी तरह की होंगी, या आप लोग किसी और किस्म की थीम इस्तेमाल कर रहे होंगे। टूल आप लोगों को मिलेगा kazi.host वेबसाइट से। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने टूल मौजूद है जिसकी लेसन्स की भी मेरे सामने है, और मैं यहाँ पे से इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। और इस पूरे सिस्टम को आप लोगों को सेटअप करके दिखाने के लिए मैंने एक सेपरेट से सर्वर भी परचेज़ किया हुआ है, और ये मेरा पूरा सर्वर का इस वक्त मेरे पास सी पैनल खुला हुआ है। अगर आप लोग गूगल ड्राइव में फ्री अपलोडिंग करना चाहते हैं तो वो भी मैं अभी समझा देता हूं, लेकिन अगर आप लोग अपना सर्वर परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग oneprovider.com के ऊपर आ सकते हैं। डेडिकेटेड सर्वर्स के अंदर आके आप लोग पेरिस कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को एक सर्वर मिलेगा जो आप लोगों को मिलेगा $10 का, और इस $10 के अंदर आप लोगों को अपलिंक स्पीड जो हमें चाहिए 1 Gbps वो प्रोवाइड करेगा, और उसके अलावा 1 TB तक आप लोगों को हार्ड ड्राइव का डाटा मिलता है। आप लोग यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, और इसको सेटअप करने के लिए तमाम सर्विसेज आप लोगों को kazi.host की तरफ से मुहैया की जा सकती हैं। और अगर आप लोग गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करते हैं तो वो तरीकाकार भी देख लेते हैं। मेरे पास एक सर्वर मौजूद है, उसका सी पैनल मेरे सामने ओपन है। अब मैं आप लोगों को सेटअप करके दिखाता हूं कि आप लोग एक थर्ड सर्वर के ऊपर, एक दूसरे सर्वर के ऊपर फाइल्स अपलोड करेंगे, लेकिन आप लोगों की अपनी मेजर वेबसाइट का लिंक कैसे क्रिएट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग ओपन कर लें अपना क्लाउडफ्लेयर, और क्लाउडफ्लेयर के अंदर आके आप लोग डीएनएस के अंदर आएँ, और डीएनएस में आने के बाद यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करें। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग
अपनी डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी के अंदर आप लोग फाइल्स अपलोड करना चाहते हैं वो डायरेक्टरी लिखें। फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्टरी का नाम लिख देता हूं फाइल्स, या इसका नाम मैं डाउनलोड्स भी लिख सकता हूं। और यहां पे मैं अपना आईपी एड्रेस दे दूंगा, वो आईपी एड्रेस जो मुझे इस सी पैनल का दूसरे सर्वर का मिला हुआ है। तो इसके लिए मैं आईपी कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं ए रिकॉर्ड के अंदर ये आईपी प्रोवाइड करने के बाद मैं फाइनली सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां पे आप लोग देख सकते हैं मेरी एक ए रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। और अगर मैं अब आके इसी सर्वर के अंदर फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करते हुए मैं ये टूल डाउनलोड करता हूं। मैं स्क्रिप्ट हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। अब ये जो हमारा सी पैनल जिसके अंदर हम लोगों ने files.apkfoxy.net की डायरेक्टरी ओपन की थी, यहीं पे ये टूल अपना अपलोड करेंगे। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट फाइल करते हुए ये फाइल मेरे पास मौजूद है, इसे मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ मैं वापस आ गया और राइट क्लिक करके इस फाइल की मैं एक्सट्रैक्ट करते हुए इसकी फाइल्स बाहर निकाल लेता हूँ। तमाम तरह इसकी जो फाइल्स हैं रीलोड के ऊपर आप लोग देख सकते हैं बाहर आ चुकी हैं। फाइनली अब मैं वो डायरेक्टरी ओपन कर लूँगा जिसके अंदर अभी हम लोगों ने अपना ए रिकॉर्ड ऐड किया था और सब डोमेन क्रिएट की थी, यानी कि files.apkfoxy.net। जब आप लोग इस अपनी सब डोमेन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को से 4 सिंपल स्टेप पूछे जाएंगे और आप लोग इस टूल को बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे अपना फुल नेम दें और फुल नेम के अंदर आप लोगों को अपना ओरिजिनल नेम देना चाहिए। ईमेल के अंदर मैं यहाँ पे अपना ईमेल दे देता हूँ और व्हाट्सएप के अंदर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। फाइनली मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। पासवर्ड के अंदर मैं कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ और यहाँ पे मेरे से लेसन्स की का पूछा जाएगा, तो लेसन्स की मैं यहाँ पे से qazi.host से, जहाँ से मैंने फाइल डाउनलोड की थी, उसके साथ ही लेसन्स की मौजूद है। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और ये लेसन्स की डालने के बाद मैं नेक्स्ट करते हुए आई एग्री, और आप लोग ये टर्म्स पढ़ भी सकते हैं। फाइनली मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ये एक मुख्तसर सा तरीका था जिसके ज़रिए आप लोग इस टूल को बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेना है और उसके बाद लेट मी इन यानी कि लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप लोगों के सामने टूल ओपन हो चुका है। और इस टूल के मज़ीद फीचर्स देखने से पहले, टूल के लॉन्च होते ही मैं पहले आप लोगों को वो जादू दिखाता हूं जो ये टूल करके हमें दिखाता है। इस टूल की क्या खूबी है और एपीके के अंदर फाइल्स अपलोडिंग के प्रॉब्लम को ये इसने किस बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है, और कोई भी बंदा जो एपीके के ऊपर काम करता है उसके लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये टूल। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं गूगल में सर्च करता हूँ रोप हीरो मॉड एपीके, और यहाँ पे जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मेरे सामने डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स आ गई। AN1 भी आ गई, APK मॉड गेट भी आ गई, अलॉट ऑफ अदर्स भी आ गई। इस टूल की ये खूबी है कि ये आप लोगों के किसी भी कंपेटिटर की वेबसाइट में से फाइल्स को विद इन सेकेंड्स डाउनलोड और अपलोड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे AN1 पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ। मैं इसका डाउनलोड टाइम का वेट कर लेता हूँ चूँकि मुझे इसका फाइल का लिंक चाहिए और आप लोगों को मैं लाइव दिखा सकूं कि कैसे बगैर डाउनलोड किए आप लोग सेकंड्स के अंदर डाउनलोड एंड अपलोड दोनों कर सकते हैं। अब इस बटन के ऊपर मैं राइट क्लिक करते हुए इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूं। जो आप लोग लिंक कॉपी करें कम से कम वो आप लोगों का डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। नीचे आप लोग देख सकते हैं .apk तक का होना चाहिए। आप लोग इसको कॉपी लिंक एड्रेस करें और उसके बाद आप लोग सिंपली इसको यहाँ पे आके प्लेस कर दें और उसके बाद आप इस टूल के अंदर इसको पेस्ट करने के बाद आप लोग ग्रैब इन्फो के ऊपर क्लिक करें। ग्रैब इन्फो के ऊपर जो ही क्लिक करते हैं वो बताता है ये 132 MB की फाइल है और इसको आप लोग अपने सर्वर पे एक क्लिक से अपलोड करने से पहले इसको रीनेम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके URL के अंदर जो AN1 का नाम था वो मैंने रिमूव कर दिया। डायरेक्टरी ऐप्स की या गेम्स की मैं चेंज कर सकता हूँ। अब चूँकि ये एक रोप हीरो में भी एक ऐप है, ऐप पे रखते हुए मैं सिंपली एक डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। ये आप लोगों को टाइम भी बताएगा कि इसने ओनली 2 सेकंड के अंदर आप लोगों को फाइल डाउनलोड भी कर ली है और अपलोड भी कर ली है। ना आप लोगों को किसी भी किस्म के RDP की ज़रूरत पड़ी, ना आप लोगों को पहले कई मिनट्स इंतज़ार करके उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ी। एक क्लिक के ऊपर 2 सेकंड के अंदर आप लोगों की पूरी फाइल उसने डाउनलोड भी क्लाउडली की और उसको अपलोड करके आप लोगों की वेबसाइट का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं ये वही files.apkfoxy.net का URL है
जो आप लोगों ने हमने थोड़ी देर पहले क्लाउडफ्लेयर के ज़रिए ए रिकॉर्ड के ज़रिए ऐड किया था। अब सिंपली आप इस यूआरएल को कॉपी करें और अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी पोस्ट के अंदर इसको जाके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि अगर आप लोग एक सर्वर परचेज करते हैं, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग वन ड्राइव से ले सकते हैं और उसका सी पैनल भी हमारे सामने ओपन हुआ था जहाँ पे हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट अपलोड किया। अब बात आती है कि अगर आप लोग सर्वर नहीं परचेज करना चाहते और आप लोग वो फाइल्स गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए यही प्रोसेस जो हम लोगों ने रिपीट किया है क्लाउडफ्लेयर के ऊपर, वहां पे आप लोग ए रिकॉर्ड ऐड करेंगे और अपने ओरिजिनल सर्वर की आईपी दे देंगे, एक सेपरेट डायरेक्टरी क्रिएट करके, सब डोमेन क्रिएट करके, और आप लोग उस सब डोमेन के अंदर जाके सेम इसी स्क्रिप्ट को इसी तरीके से इंस्टॉल कर देंगे जैसे हम लोगों ने एक सेकंड सर्वर के अंदर इंस्टॉल किया है। वो इंस्टॉल कर लेने के बाद ऑन द सेम सर्वर आप लोग आ जाएंगे गूगल ड्राइव के अंदर। और अगर आप लोगों को मैं दोबारा स्क्रिप्ट के अंदर ले चलूं, यहां पे ऑप्शन एक मौजूद है डेस्टिनेशंस का, आप लोग डेस्टिनेशन के ऊपर सिलेक्ट करें। यहां पे इस वक्त गूगल ड्राइव की डेस्टिनेशन मौजूद है। इन फ्यूचर डिफरेंट किस्म की अपडेट्स आती रहेंगी। फॉर एग्जांपल आप लोग यहां पे देख सकते हैं अपडेट का ऑप्शन मौजूद है। आप लोग इस स्क्रिप्ट को यूज करने के बाद इस अपडेट के ऑप्शन को लाजमी इसके ऊपर नजर रखिएगा। यहां पे आए दिन आप लोगों को आलीशान किस्म की अपडेट्स मिलेंगी और वो अपडेट्स एक क्लिक के ऊपर इंस्टॉल होने के बाद इंप्लीमेंट भी हो जाएंगी। आप लोगों को किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। सो डेस्टिनेशंस के ऊपर आए। यहां पे आप लोग देख सकते हैं इस वक्त यहां पे गूगल ड्राइव का ऑप्शन मौजूद है। इन फ्यूचर यहां पे बाकी बहुत सारी सर्विसेज भी ऐड कर दी जाएंगी। अब यहां पे हमें क्लाइंट आईडी चाहिए और उसके अलावा हमें क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, और ये नीचे हमारे पास एक रीडायरेक्ट यूआरएल मौजूद है कॉल बैक का। ये हमें आगे गूगल ड्राइव की एपीआई सेटअप करते हुए हम लोगों को इस्तेमाल करना होगा। इस स्क्रिप्ट के साथ गूगल ड्राइव को इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को सर्च करना होगा गूगल क्लाउड कंसोल। गूगल क्लाउड कंसोल ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को नीचे ये यूआरएल मिलेगा। आप लोग इस यूआरएल को ओपन कर लें। इस यूआरएल को ओपन कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई एग्री और उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू कर देंगे तो आप लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करते हुए सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस स्क्रिप्ट का नाम है फाइल फैचर। मैं फाइल फैचर लिखने के बाद क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद मैं सिलेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों ने यहां पे सर्च बार के अंदर लिखना है गूगल ड्राइव एपीआई। आप लोगों ने इसे सर्च करना है। आप लोगों को यहां पे नीचे गूगल ड्राइव एपीआई मिलेगी, ये ऊपर मौजूद है गूगल ड्राइव एपीआई, इस पे क्लिक करें और यहां पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा एनेबल का। प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका, अब हम लोग यहां पे एनेबल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे कंसेंट स्क्रीन के ऊपर, ऑथ कंसेंट स्क्रीन, और यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल पे क्लिक करते हुए क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लोग ऐप नेम दे देंगे। ऐप नेम अगेन मैं यहाँ पे दे देता हूँ फाइल फैचर, और ईमेल एड्रेस जो हमारा मेजर है वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग दे देंगे और यहाँ पे भी मैं वही ईमेल लगा लेता हूँ जो मैंने ऊपर यूज़ किया है। फाइनली मैं इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर बगैर किसी चीज को चेंज किए मैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पे भी मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं और इन द एंड यहां पे आके मैं बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूं और दोबारा मैं बैक टू डैशबोर्ड पे आने के बाद पब्लिश ऐप के ऊपर क्लिक करते हुए इसे कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं क्लिक करूंगा क्रीडेंशियल्स के ऊपर। क्रीडेंशियल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्रिएट क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करते हुए ऑथ क्लाइंट आईडी क्रिएट करूंगा और यहां पे मैं वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करूंगा और नेम के अंदर आप बेशक इसको एज इट इज रहने दें और ये जो नीचे वाला यहां पे ऑप्शन मौजूद है ऑथोराइज्ड रीडायरेक्ट यूआरएल, यहां पे मैं अपने उस स्क्रिप्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया जो ये मेरा स्क्रिप्ट है गूगल ड्राइव के ये ऑप्शन के अंदर मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा और इस लिंक को मैं आके ऐड यूआरएल के अंदर यहां पे पेस्ट करते हुए फाइनली क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद मेरे सामने क्लाइंट आईडी आ चुकी है और क्लाइंट आईडी के बाद यहां पे मेरे सामने क्लाइंट सीक्रेट आ चुका है और आप लोग ये देख सकते हैं ये दोनों चीजें हमें चाहिए थी जो हम लोग ने सक्सेसफुली क्रिएट कर ली हैं।
सो क्लाइंट आईडी मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट कॉपी कर लूँगा, सेम इसे मैं यहाँ पे अपलोड डाल देता हूँ और ये यहाँ से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और इधर मैं आके फाइनली अपडेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पेज को मैं अगेन अब ये सारा कुछ कर लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कनेक्ट विद ड्राइव। कनेक्ट विद ड्राइव के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसी गूगल ड्राइव, इसी मेरे जीमेल अकाउंट के साथ जो मेरा गूगल ड्राइव होगा वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा। उसके लिए मैं अपना ये ईमेल सिलेक्ट करता हूँ। आप लोग यहाँ पे वो ईमेल यूज़ करें जहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों ने गूगल ड्राइव बिल्कुल ब्लैंक रखा हुआ हो, ताकि अगर स्पेस ख़त्म हो जाता है तो आप लोग उसकी सब्सक्रिप्शन ले सकें। ईमेल कनेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने ये स्क्रीन आएगी। आप लोग एडवांस पे क्लिक करें और उसके बाद गो टू APK फॉक्सी इस लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोगों की कंसेंट मांगेगा, आप लोगों की अप्रूवल, और आप लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। ऑथोराइजेशन हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिफ्रेश कनेक्शन और डिस्कनेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन आ चुका है। ये अब वो तरीका आप लोगों के सामने तैयार हो चुका है। इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को किसी भी सेकंड सर्वर की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में फाइल्स अपलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर और आप लोगों का लिंक जो क्रिएट होगा वो आप लोगों की वेबसाइट का क्रिएट होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं होम के ऊपर और होम के ऊपर आ जाने के बाद सेम उसी फाइल को जो हम लोगों ने पहले अपलोड की थी उसका लिंक मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ये लिंक ला के पेस्ट करेंगे और ऊपर हम लोग लोकल की बजाय गूगल ड्राइव कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अभी तक हमारा कोई फोल्डर नहीं क्रिएट हुआ, सो हम लोग गूगल ड्राइव ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ऐप्स के नाम से और यहाँ पे एक दूसरा फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं गेम्स के नाम से। अब दोबारा इस URL को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, चूँकि हमारे फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं और हमारी जो गूगल ड्राइव है वो हमारी इस स्क्रिप्ट के साथ अटैच है, तो ये दोनों हमारे पास डायरेक्टरीज आ चुकी हैं। सो यहाँ पे मैं दोबारा URL डालता हूँ और यहाँ पे गूगल ड्राइव सिलेक्ट करते हुए ग्रैब इन्फो करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जहाँ पे भी सेव करना चाहता हूँ उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगा, फॉर एग्जांपल ऐप्स, और इस URL में से मैं उनकी ब्रांडिंग रिमूव करते हुए क्लिक करता हूँ अपलोड के ऊपर। हमारी फाइल सक्सेसफुली गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड हो चुकी है। सबसे खूबसूरत बात क्या है कि फाइल हमारी गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड हुई है, लेकिन लिंक जो मिला है वो हमें हमारी वेबसाइट का मिला है। अगर मैं आप लोगों को गूगल ड्राइव के ऊपर ले चलूं और ये ऐप्स का फोल्डर ओपन करके दिखाऊं तो ये फाइल हमारे पास आ चुकी है और ये 132 MB की फ़ाइल है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि आप लोगों को 132 MB की फ़ाइल फ्री में अपलोड करने के लिए, अपनी वेबसाइट का URL बनाने के लिए ना डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ी ना अपलोड करने की ज़रूरत पड़ी। आप लोगों ने सिंपल URL लिया, डाला और विदिन 2 सेकेंड ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसी गूगल ड्राइव के अपर अपलोडेड फाइल के लिंक को कॉपी करें और आप लोग इस लिंक को ओपन जब करेंगे आप लोग देखेंगे कि ये फाइल डायरेक्ट डाउनलोड होगी, आप लोगों को कहीं पे रीडायरेक्ट भी नहीं करेगी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये पॉपअप आ चुका है, मैं इसकी लोकेशन जहाँ पे भी सिलेक्ट करूँ ये फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ये बेसिकली फाइल गूगल ड्राइव पे पड़ी है, लिंक हमारा है, लेकिन फाइल हमारी डायरेक्ट डाउनलोड होगी, कहीं रीडायरेक्शन नहीं होगी हमारी। इस टूल को परचेज करने के लिए आप लोग Qazi.host के ऊपर आएँ और टूल्स के अंदर आप लोग आके यहाँ पे बाई टूल्स के ऊपर क्लिक करें। ये टूल आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा जिसकी मंथली सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज़ है। अगर आप लोग इसे एनुअल परचेज करना चाहते हैं तो 50% का डिस्काउंट है। आप लोगों को 6000 में 1 साल पूरे के लिए ये आप लोगों को स्क्रिप्ट मिल जाएगा, टूल मिल जाएगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस टूल को परचेज़ करने के बाद आप लोगों को तमाम किस्म की हैसल्स ख़त्म हो जाती हैं। RDPs के किसी किस्म के अखराजात नहीं पे करना पड़ते। आप लोगों को सेकंड सर्वर इवेंट तक परचेज़ नहीं करना पड़ता अगर आप लोग गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों की रैंकिंग यकीनी है कि तमाम के तमाम फाइल्स के URL आप लोगों की वेबसाइट के क्रिएट हो रहे होते हैं। ये टूल ले लेने के बाद अगर बाद में किसी भी किस्म का आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास चैट का ऑप्शन मौजूद है। आप लोग इनके साथ चैट भी कर सकते हैं, वॉइस चैट, और उसके अलावा आप लोग इवन अपनी स्क्रीन शेयर करके भी अपना प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। आप लोगों का जो मसला होगा अब वो विदिन मिनट सॉल्व कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक के तौर पर तमाम APK एक्सपर्ट्स मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर देंगे। थैंक यू।